आपके भाव चाहे ज्ञानमय हो आपके हैं, अज्ञानमय हो आपके हैं, ये बताया है कि नहीं है? बताया है। इसीलिए तो हम जिनेंद्र भगवान की शरण में जाते हैं और सच्चे देव मानते हैं, जो हमको सतपथ बता दे, ज्ञान प्रदान कर दे, ज्ञानामृत से हमारे जीवन के अज्ञान के जहर को धो दें, दूर कर दें, उनमें विश्वास होता है। दुकानदार पहले से ही विश्वास देता है तो आप जिंदगी भर उसी दुकान में जाकर माल खरीदते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, हम अच्छे दुकान में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे जलते दांव। मैं झूठी दुकान में ही जाऊंगा और उनकी ऐसी इच्छा है, और इच्छा का उनकी इच्छा है तो मुझे ही वैसे ही करना पड़ता है। तो वो कितना बड़ा अपराधी ठहरेगा। पर वो देव आपको पाप के कार्यों को भी करवा रहा है अपनी इच्छा से, और पुण्य के कार्यों को भी करवा रहा है। तो क्या ऐसी आत्मा को भगवान कह सकते हैं? क्या ऐसी आत्मा दुनिया के दुखी जीवों को सुख से भर सकते हैं? वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह जो बड़ा अज्ञान है ना, ये हमारा है। वो नहीं करवा रहा है, हम कर रहे हैं। आप सोचिए, आपके मन में प्रवचन सुनते सुनते बीच में उठने के भाव आ गए, क्या ये कहोगे ऊपर वाले की इच्छा उत्पन्न हुई बिना मैं यहां से नहीं उठूंगा? और सभी लोग एक साथ फिर क्यों जाते हैं? क्या सबके प्रति एट ए टाइम में उनकी इच्छा हो गई? हाँ, आप जा सकते हो। उनकी इच्छा में वो उत्पन्न हो गया और निकल गई क्या? और कोई प्रवचन के बाद भी प्रवचन सुना और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है, मैं जरा रुकूंगा, लगे 1 घंटा आधा घंटा लेट भी हो जाए, मैं रुकूंगा, इसके लिए भी उसी ने पासा फेंका है क्या? ऐसे भजनों को सुनने से मिथ्या तो पुष्ट होता है। मिथ्या तो पुष्ट का मतलब अज्ञान पुष्ट होता है, और अज्ञान पूर्वक जो श्रद्धा पैदा होती है वो कुदेवों पर श्रद्धा पैदा होती है। कुदेव वो नहीं, आप मत समझो को जो वो ऊपर बैठा है वो कुदेव है। कुदेव हमारी आत्मा में आत्मा ही है। हमने बाहर के कुदेव को पैदा किया। काल्पनिक देव है वो देव नहीं जो है, वो काल्पनिक नहीं। हमने जो कुदेवों को अज्ञान से पैदा किया वो हमारा कुदेव है। हमारा अविवेकपूर्ण ज्ञान, असत्य ज्ञान, अज्ञान ही कुदेव है। कुदेव कहीं बाहर नहीं होते। इसलिए कुदेवों के पास भी जाओगे ज्ञानी बनकर, तो ज्ञानी बनकर जाओगे तो भी तुम सम्यक दृष्टि ही रहोगे।
कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जाने से भी दोष लगता है क्या? हमने मिथ्यात्व को त्यागा है, जिनेंद्र भगवान के शरण में हम गए हैं, तो दूसरी जगह जाने से भी दोष लगता है क्या? त्यागा है, और त्याग के उपरांत आप ज्ञानी बने हैं, विवेकी बने हैं, सब समझ आपके पास है। वो भजन मिथ्या है जिसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, आप कहीं भी जा सकते हैं। जाओगे तो यही कहोगे वहां पर भी, हे कुदेवता तुम कुदेव नहीं हो, हे कुदेवता तुम कुदेव नहीं हो। कुदेव ऐसा कहकर मैंने ही आपको नाम रखा, तो आपको काल्पनिक नाम रखा है। न आप कुदेव हैं न सुदेव हैं, और आपको सुदेव कुदेव यह नाम, सुदेव भी हो तो उनको भी मैं कुदेव बना सकता हूं, अपनी बुद्धि से, अपनी विचार से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने समझ से मैं सुदेव को भी कुदेव के रूप में देख सकता हूं। आपने समझा ये तो शनि देवता तो हमारे जीवन में कुछ नहीं करते, अब चलते अरहंत भगवान के शरण में, कुछ वहां बन जाए हमारा। वहां तेल जला रहे थे, यहां मंदिर में अभुज कभी न बुझे, अभुज घी से दीपक जलाना शुरू कर दिया। तो आपने मंदिर में जाकर अरहंत को कुदेव बनाया क्या नहीं बनाया? जिम्मेदारी उनको सौंप दिया क्या नहीं सौंपा? समझ में आ गया? आ गया? इस प्रवचन को बार बार रिपीट करके सुनना। मेरी दृष्टि में सच्चे गुरु भी किसी को नकली लगे, ऐसी बुद्धि मेरे पास रह सकती है क्या नहीं? नकली लगे, और अपने आप में वो सच है। उनको स्वतः पता है मैं जगत का किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूं, और ये भक्त यहां आया, मेरे शरण में घी जलाना शुरू कर दिया, और मुझे ये कह रहा है वहां जाने से कुछ नहीं हुआ, यहां जाने से मेरे सारे उलझी हुई समस्याएं सुलझ जाएंगी, इसलिए आया हूं। इसको वो नहीं लिख सका तो आप तो लिखेंगी ही लिखेंगी, क्योंकि आपके मंदिर में जितने आ रहे हैं आपको सच समझ करके आ रहे हैं, और वास्तव में आप सत्य हैं। लोग कहते हैं इसलिए सत्य आपको मैं समझता हूं, और लोगों के आधार से समझ रहा हूं। लोगों के आधार से यदि समझने का प्रयास करोगे तो पूरी तरह से करना पड़ेगा क्या नहीं? क्या इतना ही पता लगाएं ये सच्चे देव हैं, जिनेंद्र भगवान सच्चे देव हैं? मैं कहता हूं जितने भी मंदिर में लोग आए हैं वो सभी एक ही स्वर से कह रहे हैं सच्चे देव हैं। झूठ नहीं है, सच्चे हैं। लेकिन मंदिर में जो भी आए हैं वो इसी बुद्धि से आए हैं, घी जलाने से। घी जलाने से कभी तो हमारा लेख ठीक से वो लिखेगा, उनकी कृपा से हमारी जिंदगी बदल जाएगी।
शांति धारा भी हम यही तो बोलते हैं, स्वयं का नाम लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। भैया हमने तो बोल ही लिया है, हमारा नाम ही नहीं आया, और नाम नहीं आएगा तो भगवान कैसे सुनेंगे और मेरे लिए कैसे काम हो पाएगा। घी भी डाल दिया, बोली भी ले लिया, अरे तुम क्या करते हो, देखो चिट्ठी बाजू में कहीं पड़ी है कि मैंने लिख दिया था, लिख के हाथ में दे दिया था, उन्होंने नहीं बोला, छूट गया, उस दिन का मेरा घी भी व्यर्थ है, व्यर्थ चला गया, क्योंकि नाम नहीं आया। नाम लेने से काम होता है, ये सभी बता रहे हैं बैठे हुए, मेरा भी लो, मेरा भी लो, मेरा, ये लो 10,000, ये लो 1,10,000, ये लो 50,000, मेरा नाम। और क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बोली है और इसलिए सबसे पहले आना चाहिए। इस दौड़ धूप में क्या हम नहीं लगे हैं? हमको की आशाएं नहीं हैं। भगवान तो सत्य हैं, लेकिन वो क्या सत्य हैं ये हमको पता नहीं है। हमको ये पता है लोग जो करते हैं उसमें कोई रहस्य है, और जो कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं उसमें मुझे भी शामिल होना है। सवाल लेकर, बोली लेकर शामिल होना। तो लोगों के विचारधारा के आधार से आपने सवाल ले लिया, क्योंकि कामनाएं हैं, हमारी समस्याएं हैं, उन्हीं को हल करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए और समस्या रहित जीवन जीने की आशा से हमने नाम भी दे दिया, बोली भी ले लिया, घी भी डाल दिया, उस दिन भक्तामर पाठ भी कर लिया, क्योंकि आदिनाथ भगवान हैं मूल नायक, उनके सामने घी का दीप भी जलाया। लेकिन आदिनाथ की वाणी से तुम नहीं चल रहे हो, तुम चल रहे हो लोगों की वाणी के आधार से और उनके आचार विचारों के आधार से आपका जीवन चल पड़ा है। सुखी हो जाओगे क्या दुखी हो जाओगे? बोलो, श्वास अटक रहा है क्या? बोलो तो, सुखी हो जाओगे क्या दुखी हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। तो सही भगवान को पहचानने की क्षमता, बुद्धि भी हमारे पास एक बार आ गई तो इन लोगों में शामिल होकर ये कार्य कर ही नहीं सकते आप। भगवान के द्वारा उपदिष्ट वचन समझ में आ गए, रहस्य समझ में आ गया, और आज के दिन का प्रवचन यदि हृदयंगम हुआ तो कल से ही लोगों की बातों को सुनना आप बंद कर देंगे। और जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसा है, और ये जो उपदेश हृदयंगम हुआ हो तो ये जैसा ये उपदेश है ये पच गया, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, सम्यक दर्शन का उदय हुआ और अंधश्रद्धा हटी, आपका अज्ञान हट गया, तो आपका आत्मा ही सुदेव बन जाएगा, सुदेव बन जाएगा। और आत्मा को सम्यक ज्ञान के माध्यम से सुदेव बनाओगे तो सुदेव बनने के बाद आपको लगेगा मैंने लोगों के बीच में रहकर अनादि काल के जीवन को बर्बाद किया,
हमने भगवान को समझ ही नहीं पाया। भगवान स्वयं कहते हैं, बार बार कहते हैं, मैं दुनिया का कोई करता धरता नहीं, तुम्हारा करता धरता तुम हो। अज्ञान का भी करता धरता तुम ही हो। अपने आत्मा के भीतर अज्ञान को भी तुम ही उपजाते हो और ज्ञान को भी तुम ही उपजाते हो। और इसीलिए तुम्हारे आत्मा अनायतन भी हो सकती है और आयतन भी बन सकती है। खुद को समझे नहीं और आयतन को बाहर ढूंढने के लिए निकले। मिल गया आयतन भी, सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, उनकी वाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया, संपन्न हो गए। ये ऐसा कुछ घटित हुआ तो आप सुदेवता हैं, आप ही हैं। हृदयंगम हुआ तो अज्ञान के हटने के बाद अज्ञान से की जाने वाली क्रियाएं वो तटस्थ हो जाती हैं। क्रियाएं तटस्थ हो जाती, वो कर ही नहीं सकते। बोलो, कोई ज्ञानी है और क्रियाएं गलत करेगा? ज्ञानी है, अरहंत भगवान के पास जा कर के ये दीप आदि जला करके कामना करेगा उनसे? अरहंत भगवान यदि कर्ता धर्ता तुम्हारे जीवन के हैं, कर्ता धर्ता यदि आपके जीवन के हैं, तो फिर वही बात होगी यहाँ पर भी, इस मंदिर में भी। ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव। अभी तो ये गया ही नहीं, विचारधारा बदली ही नहीं। सम्यक दृष्टिकोण सोचो, जो ज्ञान का जीवन जी रहा है वो सम्यक दृष्टि होता है। केवल सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरण शरण आने मात्र से, चरण शरण आने मात्र से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती।